डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं धर्मशाला की साइट सीइंग, लेकिन उसके पहले हम जाने वाले हैं चामुंडा देवी, ज्वाला देवी और कांगड़ा देवी के दर्शनों के लिए। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। पहाड़ों से गुजरता हुआ ये रास्ता काफ़ी मनमोहक है दोस्तों, और वही रास्ते में पड़ता है चिन्मय तपोवन ट्रस्ट। जी हाँ दोस्तों, यह चिन्मय मिशन का एक आश्रम है। यहाँ पर भी काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शनों के लिए आते हैं, और यहाँ पे एक हनुमान जी की विशाल मूर्ति है। अगर आप यहाँ के फॉलोअर्स नहीं है तो आपको सिर्फ इस मूर्ति तक जाने मिलता है, और उसके सामने एक राम मंदिर बना हुआ है। तो हमने भी यहाँ पे थोड़ा सा समय व्यतीत किया, कुछ फोटोग्राफी की, और यहाँ से हम आगे की ओर निकल चले। और वहीं पे खूबसूरत रास्तों पे हम आगे बढ़ रहे थे, और बढ़ते बढ़ते कुछ ही देर में हम पहुंच गए हमारे पहले यात्रा स्थल यानी कि चामुंडा देवी के मंदिर की तरफ। और वहीं पे आगे हमने देखा तो हमारी राइट साइड पे एक पार्किंग जैसा था, तो हमारे ड्राइवर ने कहा कि हम चामुंडा देवी के मंदिर पहुंच गए हैं। और ये रहा चामुंडा देवी मंदिर का प्रवेश द्वार। दरअसल यहाँ पे 4 देवियों के दर्शन होते हैं, जिनमें प्रमुखतः चामुंडा देवी, ज्वाला देवी, कांगड़ा देवी और नैना देवी है। लेकिन अगर इन चारों देवियों के दर्शन करने हैं तो आपको एक पूरा दिन लगेगा। तो अगर यदि हम इन चारों देवियों के दर्शन के लिए जाते तो हम धर्मशाला की जो साइट सीइंग है वह नहीं कर पाते। और दरअसल ये हमारे प्लान में नहीं था। हमें यहाँ पर आने के बाद इसकी जानकारी मिली कि यह स्थान यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है। और वहीं पे हम आगे बढ़ते हुए अभी हम जा रहे हैं चामुंडा देवी के मंदिर की ओर। चामुंडा देवी मंदिर परिसर भी काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है। यहाँ पे लैंडस्केपिंग भी अच्छे से की गई है। ज़्यादा यहाँ पे मतलब कतार नहीं थी, खाली ही था, तो हमारे दर्शन भी यहाँ पे काफ़ी फटाफट हो गए। बाकी अगर त्योहारों के समय में आप यहाँ पे आते हो तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो रेलिंग बनी हुई है, तो यहाँ पे काफ़ी लंबी कतार होती होगी। मंदिर परिसर के आसपास यात्रियों के लिए काफ़ी कुछ बना हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि बोटिंग वोटिंग भी दिख रही है। मगर हमारे समय यहाँ पे शायद कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था, तो उस वजह से सब कुछ बंद था। तो हमने भी बस सिर्फ दूर से देखकर ही इसका आनंद लिया। और वैसे भी हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं था, तो हम बस यही सब देखते हुए यहाँ से आगे की ओर निकल पड़े ज्वाला देवी के लिए। दरअसल ज्वाला देवी जाने से पहले कांगड़ा देवी या जो कांगड़ा है वह रास्ते में ही आता है, लेकिन हमारे ड्राइवर ने कहा कि हम पहले ज्वाला देवी चलते हैं और रिटर्न में हम फिर यहाँ पे कांगड़ा देवी के लिए रुकेंगे। चामुंडा देवी से ज्वालामुखी पहुँचने के लिए आपको करीबन 1 घंटे के आसपास लग जाएगा। हम भी दोपहर होते होते वहाँ पर ज्वालामुखी पहुँच गए थे। अभी देखना यह था कि वहाँ पे कुछ कतार है या कितना लाइन है, पता नहीं था। मगर ड्राइवर ने हमें कहा कि इतनी गर्दी नहीं होगी, आपको वहाँ पे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सिर्फ दोपहर में आरती के समय मंदिर के जो द्वार है वो बंद होते हैं, मतलब दर्शन रुक जाते हैं वहाँ पे उस वक्त। तो हो सकता है शायद उस वजह से आपको वहाँ पे थोड़ी सी भीड़ दिखेगी। बाकी इस समय आपको यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं मिलेगी। और तभी बातों बातों में हम पहुँच गए ज्वाला देवी मंदिर के पास, और वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी छोड़ दी, क्योंकि यहाँ से आगे अभी हमें चल के जाना है। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छे से इन्होंने शेड बनाया हुआ है ताकि यात्रियों को यात्रा के
दौरान कोई भी परेशानी ना हो। और है यहाँ पे आपको करीबन एक आधा किलोमीटर जितना चलना पड़ेगा, तो आप एक आराम से 15-20 मिनट में अपना चलते चलते आप मंदिर के मेन गेट तक पहुँच जाएंगे। रास्ते में इस तरह से दोनों तरफ आपको प्रसादी के लिए और बच्चों के लिए खिलौने, खाने पीने के स्टॉल बने हुए हैं। और अभी हम पहुंच गए मंदिर की सीढ़ियों की ओर। यहाँ से जो ऊपर की तरफ आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, यह मेन मुख्य मंदिर की ओर जाती है। यहाँ पे आपको जूते अपने उतारने हैं और जूते उतार के आप ऊपर जा सकते हैं। दरअसल ज्वाला देवी जो है वह एक शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि यहाँ पे सती की जीवा गिरी थी और यहाँ पे जो मतलब मुख्य इसके जो 9 देवियों के दर्शन होते हैं, इसके अंदर 9 ज्वाला है यहाँ पे। माना जाता है कि ये जो ज्वाला है मतलब ये पत्थरों में से निकल रही है और यहाँ पे मतलब काफ़ी साइंटिस्ट ने जो उन्होंने अपना एक संशोधन भी किया है कि आखिर ये जो ज्वाला है ये कैसे, मतलब गैस है, समझो कि अगर गैस से अग्नि निकल रही है तो वो कहाँ से आ रही है। तो बीच में यहाँ पे ONGC ने कुछ यहाँ पे सर्वे भी किया था कि मतलब ये गैस आ कहाँ से रही है, बट मतलब उन्हें भी आज तक इस बात का कुछ पता नहीं चल पाया कि मतलब उन्होंने भी इसे मान लिया कि ये शायद कोई चमत्कारी है। और आज बरसों से इस जगह पे ये इस तरह से ज्वाला देवी के मतलब ज्वाला के जो मतलब निकल रही है। आपको अभी हम मंदिर के अंदर के भी दर्शन कराएंगे। और जैसे आप देख सकते हो जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं ये ज्वाला देवी का मंदिर है। और यहाँ से आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो है कुछ कतार यहाँ पे दिख रही है। जैसे कि हमारे ड्राइवर ने हमें बताया था कि अभी शायद इसका आरती का समय होने की वजह से दर्शन रुक जाते हैं, तो उस वजह से काफ़ी लंबी कतार हो गई है। तो चलिए रुकते हैं कतार में और देखते हैं यहाँ पे कितना समय लगेगा। और जैसे जैसे आप कतार में आगे बढ़ेंगे, हमें भी करीबन 1 घंटा लगा यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि कतार काफ़ी लंबी थी और मंदिर के अंदर से जो गुज़रने का रास्ता है वह काफ़ी सकड़ा है, तो वहाँ पे आपको समय लग सकता है। जो मुख्य ज्वाला है वो महाकाली माता की ज्वाला है और उसके बाद में काली माता है, चंडिका है, हिंगलाज माता है, महालक्ष्मी है, विंध्यवासिनी है। ऐसे अलग अलग यहाँ पे ज्वालाएँ प्रज्वलित है जो आपको मंदिर के अलग अलग कोनों में दिखाई देगी। तो आप शांति से उनके दर्शन कीजिए, उनके आशीर्वाद लीजिए। और ये काफ़ी एक्चुअली प्राचीन मंदिर है। मंदिर के नज़दीक ही आपको एक दूसरा छोटा सा मंदिर दिखेगा जिसमें एक छत्र रखा हुआ है। माना जाता है कि अकबर जब भी राजा थे, मतलब अकबर के समय की ये बात है, तो उन्होंने अपना जो छत्र था वो इस मंदिर में दान स्वरूप दिया था। तो आज भी मंदिर के बाजू में वह छत्र रखा हुआ है। और अभी वहाँ से रिटर्न हम वापस आ रहे हैं कांगड़ा देवी के लिए। और कांगड़ा देवी में जो मंदिर है यह ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर है और यह भी मंदिर काफ़ी प्राचीन है। तो चलिए चलते हैं कांगड़ा देवी के दर्शनों के लिए। रास्ता काफ़ी मनमोहक है दोस्तों, आपको इस सफ़र में काफ़ी मज़ा आएगा। एक छोटी सी टनल जैसा भी है, शायद आने के समय हमने नहीं बताया था, लेकिन जाने के समय मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ये एक छोटी सी टनल है जिसमें से होकर आपको गुजरना होता है। दरअसल 2 पहाड़ है, उसके बीच में से होकर ये रास्ता गुजर रहा है। वैसे कांगड़ा में भी आप कुछ समय बिता सकते हो। कांगड़ा में एक किला है, जैसे आपको जो दूर दिखाई दे रहा है यह यहाँ का फोर्ट है। यह भी काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप फुल डे का प्रोग्राम बनाते हो तो कांगड़ा में भी आप थोड़ा समय निकाल सकते हो। और जो चौथी देवी है नैना देवी, वो दरअसल यहाँ से कुछ 40-50 किलोमीटर दूर है।
तो अगर आपके पास समय है तो आप इन चारों देवियों के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। और वहीं पे देखिए बातों बातों में हम कांगड़ा सिटी पहुंच गए दोस्तों। कांगड़ा में जो आपकी गाड़ी है ये आपको इस तरह से मेन रोड के सामने इनका एक पार्किंग है, वहीं पे आपको खड़ी करनी है। और वहाँ से ये जो आप गेट देख रहे हो, यहाँ से मंदिर की ओर रास्ता जाता है, तो यहीं से आपको मंदिर के लिए चल के जाना होगा। यहाँ पे भी आपको काफ़ी चलना है। दरअसल दोनों जगह पे यानी कि ज्वाला देवी और कांगड़ा देवी में आपको करीबन आधा पौना किलोमीटर चल के जाना है, जिसके बाद ही आप मंदिर तक पहुँच सकते हो। यहाँ पे जो ये पूरा मार्केट जैसा बना हुआ है उसमें से ये होकर रास्ता गुजरता है। रास्ते के दोनों तरफ काफ़ी सारी दुकानें बनी हुई है, जहाँ पे आपको खाने पीने के स्टॉल्स है। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे फ्रूट्स के स्टॉल है, बाज़ार मतलब पूरा बाज़ार ही है। और वहीं से ही एक जो छोटा सा गेट है उसके अंदर से होकर आपको गुजरना है। एक दरअसल हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही थी इसको ढूंढने में, तो हमने फिर आसपास के लोगों को पूछ के यह रास्ता फिर हम जा रहे हैं आगे की ओर। शुरुआत में यह रास्ता काफ़ी सकड़ा है, यहाँ पे मतलब बाज़ार लगा होने की वजह से चलने के लिए जगह थोड़ी सी कम है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो फिर रास्ता थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर भी रास्ते के दोनों ओर काफ़ी सारे स्टॉल है, जहाँ पे पूजा सामग्री, खिलौने इत्यादि आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे मूर्तियाँ भी काफ़ी मतलब मूर्तियों के भी यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल है। अगर आप मूर्ति ख़रीदना चाहते हो तो भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। और वहीं पे आगे बढ़ते बढ़ते अभी हम आ गए हैं माता के मंदिर के मुख्य द्वार की ओर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से जैसे ही आप अंदर बढ़ेंगे तो माता का मुख्य मंदिर आता है। और यह रहा खूबसूरत मंदिर बजेश्वरी माता का। यहाँ पर भी अंदर कैमरा ले जाने की मनाही थी, लेकिन फिर भी यहाँ का एक तस्वीर मुझे मिल गया है, तो वह मैं आपके रेफरेंस के लिए डाल रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि अंदर आपको जो माता जी का स्वरूप है वो कैसा है। तो दर्शन कीजिए माता जी के। जय माता जी। और माता का चरणामृत ग्रहण करके हम आगे बढ़े। और जैसे ही हम मंदिर आए थे, हमारे कानों में कुछ भजन की आवाज़ पड़ रही थी, तो हम भी उत्सुकतावश देख रहे थे कि क्या हो रहा है। तो हमारी नज़र पड़ी कि वहाँ पे एक पंडाल लगा हुआ है और पंडाल में कुछ माता के भजन चल रहे हैं। हो सकता है किसी ने यहाँ पे प्रोग्राम रखा हो, तो हमने भी वहाँ पे कुछ देर रुक के इन भजनों का आनंद लिया। और आखिर में यहाँ पे दर्शन करके करीबन देखा हमने तो 3 साढ़े 3 बज गए थे।
तो हमने यहीं पे थोड़ा सा नाश्ता कर लिया और हम पहुंच गए धर्मशाला। और धर्मशाला में हमारा पहला जो पॉइंट था वो यहाँ का क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ का क्रिकेट स्टेडियम आपको पता ही होगा दोस्तों, काफ़ी फेमस है। यहाँ पे आईपीएल के मैचेस भी होते हैं, इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। तो हमारे लिस्ट में यह सबसे पहला नाम था जो हमें धर्मशाला पहुँच के देखना था। दरअसल ये HPCA यानी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का ग्राउंड है और ये काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं यहाँ का क्रिकेट स्टेडियम। मेन रोड से आपको कुछ अंदर की ओर चल के जाना होगा। ये भी करीबन आधा पौना किलोमीटर है चलने के लिए। ये मैं आपको खास इसके लिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति है जिसे चलने में परेशानी हो तो आप उनको इस तरह से आप या वो चल सकते तो ही आप उन्हें साथ में ले जाइए, वरना आखिर में फिर उनको परेशानी होगी, वैसा काम ना हो जाए। मेरा ये बताने का तात्पर्य यही है कि कहाँ पे चलना है, कहाँ पे आप सीधे जा सकते हो। और ये देखिए दोस्तों, ये आ गया आपका HPCA का क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ पे अंदर जाने के लिए आपको कोई भी टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्टली फ्री में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पवेलियन जो है ये उन्होंने यात्रियों के लिए अलग से रिज़र्व रखा हुआ है। मतलब आप जैसे कोई स्टेडियम में जाते हो तो एक छोटा सा उन्होंने पार्ट है वो टूरिस्ट के लिए रिज़र्व करके रखा हुआ है, जहाँ पे आप डायरेक्टली जाके बैठ के आप मैच देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं अंदर आज हमारे नसीब में कोई मैच है या नहीं है। चलिए देखते हैं दोस्तों। और ये रहा नज़ारा दोस्तों हमारे स्टेडियम का। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक मैच चल रहा है। अभी किसका चल रहा है वो तो पता नहीं है, लेकिन शायद लोकल कोई टीम का मैच होगा। तो किस्मत से हमें भी यहाँ पे एक मैच का आनंद देखने मिल गया। और वाकई में दोस्तों काफ़ी खूबसूरत स्टेडियम है। जैसा आपने शायद क्रिकेट मैच में देखा होगा, IPL में देखा होगा, काफ़ी अच्छे से बना हुआ है। और इसकी सबसे खास बात मतलब जो क्रिकेट की पीछे की तरफ आपको धुलाधार माउंटेन्स की रेंज दिखाई देगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीछे जो पहाड़ियाँ हैं वो धुलाधार माउंटेन्स की पहाड़ियाँ हैं। तो चलिए थोड़ा आनंद लेते हैं यहाँ के क्रिकेट का। वैसे हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था तो फटाफट हमने यहाँ पे भी फोटोग्राफी की। और वहीं पे क्रिकेट स्टेडियम के सामने बना हुआ है वॉर मेमोरियल। जी हाँ दोस्तों, ये जो 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था और जो कारगिल वॉर हुआ था उसमें जो शहीद जो सैनिक थे उनकी याद में यहाँ पे ये वॉर मेमोरियल बनाया हुआ है। यहाँ पर आपसे 10 रुपये टिकट लिया जाता है और यह सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक खुला रहता है। बाहर की तरफ जो आप देख रहे हो प्लेन वेन जो सब रखा हुआ है या ये जो गन रखी हुई है, यहाँ पे आपको कोई टिकट नहीं देना है। लेकिन इस गेट से अगर आप अंदर जाते हो जहाँ पे एक स्मारक बना हुआ है, एक बड़ा सा एक इंडिया का मैप उन्होंने बनाया हुआ है। वैसे कुछ ज़्यादा खास देखने को है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप आते हो यहाँ पे तो एक चक्कर ज़रूर मारना चाहिए आपको। जो फाइटर प्लेन जो है ये बाहर की तरफ ही रखा हुआ है, तो इसके पास आप खड़े रहकर फ़ोटो वोटो खिंचा सकते हैं। तो बच्चों को इसमें काफ़ी मज़ा आता है। और यहाँ पे नीचे की तरफ एक पार्क जैसा बना हुआ है जहाँ पे आप सामने देखोगे तो आपको एक बड़ा सा इंडिया का मैप दिखेगा और सेंटर में जो वॉर मेमोरियल यानी एक स्मारक बनाया हुआ है। वैसे यहाँ पे और ज़्यादा कुछ है नहीं। वहाँ पे एक बाजू में एक कुछ शिप जैसा बनाया हुआ है। चलिए नज़दीक से देखते हैं क्या है।
और ये रहा वॉर मेमोरियल शहीद स्मारक, जहाँ पे आप जो वीर गति को प्राप्त हुए सैनिक हैं उनके लिए आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं। यहाँ पर भी इस तरह से छोटी छोटी गन्स रखी हुई है, और जैसे मैंने बताया आपको उसी के बगल में यहाँ पे ये एक INS विक्रांत का मॉडल बना हुआ है। INS विक्रांत तो आप सभी को पता होगा, काफ़ी फेमस वॉरशिप है, उसका एक छोटा सा उन्होंने यहाँ पे मॉडल रखा हुआ है। वैसे और यहाँ पे कुछ है नहीं खास देखने के लिए, तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे आगे की ओर। और दरअसल यहीं से नज़दीक में डल लेक है, जो कल मैंने आपको बताया था कि जो भागसूनाग मंदिर है जिसकी कथा में इस डल लेक का भी वर्णन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये वही डल लेक है। कहा जाता है कि जिसका जो पानी है वह राजा ने चुरा लिया था। धर्मशाला से नज़दीक की एक और जगह है जहाँ पे आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी जा सकते हैं, और यहाँ पे एक त्रियुंड करके जगह है जहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हो। दरअसल ये दोनों जगह हमने कैंसिल की क्योंकि हमने जो ये 3 देवियों के दर्शन के लिए गए थे, तो उस वजह से हमने त्रियुंड ट्रैक के लिए प्लानिंग किया था, लेकिन क्या था कि उसके लिए आपको काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा और उसमें आपका पूरा दिन चला जाएगा। तो अगर आप पूरा दिन वहाँ पे व्यतीत करोगे तो आप बाकी की जो ये सब स्पॉट है ये नहीं देख पाओगे। तो यदि आप यहाँ पे आते हो तो आपको अपना जो प्लान है उसी तरह से करना है कि आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि आपको कौन सी जगहों को देखना है। यदि आप ट्रैकिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स करना चाहते हो, जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए मैंने बताया आपको जाना होगा बीर और बिलिंग के लिए, जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होता है, तो वह भी यहाँ से काफ़ी दूर है। तो आप अपने हिसाब से प्लान कीजिए, देखिए आपको यहाँ पे क्या चीज़ें घूमनी है। दरअसल ये हमारा पहला विज़िट था, तो हमें भी इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो यदि आप मैक्लियोडगंज और धर्मशाला वापस आते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग कर सकते हो। और यदि उसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। मेरी जानकारी के अंदर जो भी चीज़ें होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारा आज का दिन में मज़ा आया होगा हमारे साथ, और यदि आपको और ऐसे मज़े करने हैं तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो आपके लिए लाता रहूं। और उसके साथ ही आज हमारे यहाँ पे आखिरी दिन है और कल हम जा रहे हैं यहाँ से अमृतसर के लिए। हमारी जो रिटर्न ट्रिप है ये दिल्ली से है, लेकिन हम अमृतसर होके जा रहे हैं। तो कल हमारे साथ बने रहिएगा डे 7 में। हम जा रहे हैं अमृतसर, वाघा बॉर्डर, हरमंदर साहिब और जलियांवाला बाग। तो चलिए मिलते हैं डे 7 में दोस्तों। धन्यवाद।